झांसी में निजी अस्पताल की लापरवाही से एक और बच्ची की जान चली गई है। डॉक्टर समेत अस्पताल प्रबंधन पर अब कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। अस्पताल के बाहर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और साथ ही जो है लोगों ने कैंडल मार्च जब निकाला तो अस्पताल का स्टाफ अस्पताल को बंद करके भाग गया। तस्वीरें बुंदेली वार्ता की स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से एक 17 साल की किशोरी की मौत के बाद, सारका कुशवाहा की मौत के बाद लोगों ने अस्पताल के बाहर कैंडल मार्च निकाला, हाथों में तख्तियां ली और डॉक्टर राजपूत के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। और इस पूरे प्रकरण में अब डॉक्टर की, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की बात सामने आ रही है। परिजन लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर, तख्तियां लेकर, बैनर लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश राजपूत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और अब अस्पताल प्रबंधन समेत डॉक्टर पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भारत जुड़ रहे हैं। भारत, क्या मामला है पूरा? बिल्कुल आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें शाम के निकल कर आई वो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता को दिखाती हैं। और इस चीज में सबसे बड़ी बात यह है कि झांसी में स्वास्थ्य महकमे में जो लापरवाही चल रही है, या वो सरकारी आलम की बात करें या हम निजी अस्पतालों की बात करें, तो वो बड़े पैमाने पर चल रही है। और इसी का खामियाजा है कि आम जनता भुगत रही है और अपने किसी को वह खो देते हैं। और ताजा मामला देखिए, अब इस पूरे मामले में एफआईआर की मांग शुरू हो गई है। आशुतोष, ये बताया ये जा रहा है कि जो निर्मल कुशवाहा है, इनकी कोई पुत्री है और 10 तारीख में इनकी पुत्री की जब तबीयत खराब हुई तो ये रात को 9:30 बजे इसको जो सरोज हॉस्पिटल है वहाँ ले जाते हैं। सिटी स्कैन के बाद उसको घर भेज दिया जाता है। इसके बाद 11 तारीख को उसकी तबीयत खराब दोबारा होती है तो डॉक्टर जो दिनेश राजपूत है, इन पर आरोप है कि आईसीयू में ये भर्ती कर लेते हैं और इसके बाद बिना किसी जानकारी के इलाज उसका शुरू कर देते हैं और गर्दन में नली डाल देते हैं, उसका ऑपरेशन भी कर देते हैं, जबकि परिजनों को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। और आरोप यह भी है कि 15 तारीख की शाम यानी कि रात लगभग 9 बजे बच्ची को मृत घोषित कर दिया जाता है और जो आईसीयू का स्टाफ और डॉक्टर हैं जो मौके से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद अब इस पूरे मामले में एक और नया मोड़ आया है। जो आरोप लगा है आशुतोष की स्टाफ का एक व्यक्ति है ब्रजेंद्र नाम का, वह इनके पास पहुंचता है और 3 लाख रुपए का प्रस्ताव इनके पास रखता है कि आप 3 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन मामले में कुछ ना कहिए, और इनको डराया धमकाया जाता है। तो आशुतोष, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के हालात आप देख सकते हैं। निजी संस्थानों की लापरवाही और गुंडाई कहें तो गलत नहीं होगा, तो उसकी गुंडाई चरम पर आ गई है। एक तो परिजन जो है वो दुखी है इस समय, और कहीं ना कहीं ये धमकाने का काम उनको कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं उनके साथ और प्रस्ताव दे रहे हैं कि पैसे लेकर आप शांत बैठ जाइए। ब्रजेंद्र कौन है? अस्पताल का स्टाफ है या दलाल है? कौन है? देखिए आशुतोष, अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई, परिजनों का जो कहना है, तो परिजन इसको संभावित जो है स्टाफ बता रहे हैं अस्पताल का, जो 3 लाख रुपए लेने का प्रस्ताव देने इनके पास पहुंचा था और ये धमकाया था कि अगर कुछ भी कार्रवाई की तो आपको जान से मार दिया जाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में आशुतोष एफआईआर की मांग उठने लगी है कि ऐसे जो लापरवाह डॉक्टर हैं या इनको धमकाया जा रहा है, तो इन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, तस्वीरों में देखा जा रहा है कि जो अस्पताल 24 घंटे खुला रहता था, मुख्य हाईवे का जो अस्पताल है, उस अस्पताल की शटरें गिरी हुई देखी जा रही हैं, जिसमें सैकड़ों दर्जनों की संख्या में मरीज भर्ती हुआ करते थे। तो
बिल्कुल आशुतोष, कहीं ना कहीं आप सरोज हॉस्पिटल को जो है वो कार्रवाई का डर सताने लगा है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की आवाज है वो बुलंद हो चली है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वह अब कैंडल मार्च निकाल कर उस बेटी को कहीं ना कहीं सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आशुतोष, अस्पताल के बाहर जब आपने तस्वीरें देख रहे होंगे, हमारे दर्शक देख रहे होंगे, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो डॉक्टर मुकेश हैं उनके खिलाफ नारेबाजी, डॉक्टर दिनेश राजपूत, बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, डॉक्टर दिनेश राजपूत जो है उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आशुतोष, तो तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बयां कर रही है कि किस तरीके से उस बच्ची की जान गई होगी, कितनी लापरवाही होगी और अब डराया धमकाया जा रहा है। तो ये मामला निकल के सामने आया है झांसी से। झांसी का एक जाना माना अस्पताल सरोज हॉस्पिटल पर अब एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। परिजन सीधे इसको हत्या बता रहे हैं, बेटी की हत्या बता रहे हैं कि डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की हत्या हुई है। और इसमें जो नाम सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है डॉक्टर दिनेश राजपूत का। दिनेश राजपूत एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं और सवालों के घेरे में मेडिकल प्रशासन भी है, क्योंकि डॉक्टर दिनेश राजपूत हैं, वो मेडिकल के डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं। इसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज के तमाम डॉक्टर लगातार प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सवालों के कटघरे में अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा भी है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में डॉक्टर दिनेश राजपूत का नाम बैनर पर छापा गया है। 17 साल की सारिका कुशवाहा की अस्पताल के प्रबंधन डॉक्टर की लापरवाही, ये आरोप लग रहे हैं और इसी आरोप को लेकर अब FIR दर्ज कराए जाने की मांग शुरू हो गई है। गुरसराय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय वर्ड्स एंड ब्लूम्स, जहां हम संचालित करते हैं CBSE पैटर्न पर 1 से 8 तक की कक्षाएं। पता रेंज चौराहा के पास गुरसराय।